क्रमचय और संचय की आज दूसरी प्रश्नावली करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो सवाल आपके समक्ष हैं, सबसे पहले जो सवाल आते हैं और इसमें लिखिए मान निकालिए। अब इस प्रकार का चिन्ह हो सकता है। अब इससे पहले ये चिन्ह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक चीज़ शब्द है क्रम गुणित, इंग्लिश में इसको फैक्टोरियल कहते हैं। अब ये क्या है, इसके जो चिन्ह हैं, जैसे अगर मान लीजिए लिखा है n, ऐसे समझो, और अब इसके दो चिन्ह हो सकते हैं। या तो ये वाला चिन्ह लगा लेते हैं लाइन खींच के और बीच में डॉट लगा लिया, और या फिर ऐसे लगा लेते हैं। दोनों चिन्ह में से कोई सा लगा दिया जाता है। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल n। ये आपके लिए नई चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं में, है ना, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। फिर से समझ लें एक बार, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है, 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 1 से 4 तक की संख्याओं का गुणनफल। अब 1 से 4 तक की संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं। तो इसलिए ये 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो आप, और गुणनफल है क्रम में लागू होता है 4 3 2 1, ऐसे भी शुरू कर सकते हो एक एक करके। यानी जो संख्या दी है आप ऐसे लिख दो 4 3 2 1, तो भी कोई बात नहीं है। जो संख्या यहाँ लिखी है उसमें एक एक घटाते चले जाओ और 1 तक आ जाओ। उन सब संख्याओं के गुणनफल को उसका ये फैक्टोरियल कहते हैं। तो अब ये बात समझ में आई कि फैक्टोरियल क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मान निकालना है वो लिखा है फैक्टोरियल 8 का मान बताओ। तो फैक्टोरियल 8 का मान वही 8 से शुरू करो, 1 तक पहुँचो, एक एक कम करते चले जाओ 8, अगला 1 कम करो 7, फिर अगला 1 कम किया 6 5 4 3 2 1। अब इन सब की गुणा कर लो। तो जैसे अगर हम समझ लें इन सब की अगर हमें इकट्ठा गुणा कर लिखनी है, तो अब यहाँ पर इन सब की गुणा करके आपको मिल जाएगा 40,320। अब अगला सवाल है इसका मान निकालो, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, अभी मैंने समझाया। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, तो 4 3 12 दूनी 24, एकम 24 हो गया ये तो। और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 1, यानी कि 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये 24 हो गया और ये 6 हो गया, 24 में से 6 गया तो 18 हो गया। तो ऐसे करके ये मान ज्ञात किए जा सकते हैं। दूसरा सवाल है और वो कहता है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 के हो सकता है। भाई चेक करके देखना पड़ेगा। मान लो लेफ्ट हैंड साइड है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 3 का खोलेंगे, 3 2 1 3 दूनी 6 हो गया, 4 3 12 दूनी 24 हो गया, और 24 और 6 30 हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया है, फैक्टोरियल 7 दिया है। 7 6 एक एक कर 5 4 3 2 1, तो ये तो 120 हो गया। 5 24 7 दूनी 120, और 120 12 5 60 12 6 72, तो 720 हो गया। 7 रख दो, 7 0 7 दूनी 14 4 हासिल का 1 7 7 49 और 1 50। तो भाई ये तो बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का योग फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं होता है। अब इसमें लिखा है इसका परिकलन कीजिए। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल 8 अगर आप खोलोगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1 आपके दिमाग में ही आ रहा होगा। फिर ऐसे करके फैक्टोरियल 6 का खोलो, फिर ऊपर नीचे कैंसिल करो। जब आपको दिखाई दे रहा है बटे में फैक्टोरियल 6 है, तो 1 तक जाने की ज़रूरत क्या है, आपका यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रुक गए। 8 7 8 लिखा, 1 कम किया 7 7 से कम किया फैक्टोरियल 6, यहाँ रोक दिया, और बटे ये हो गया फैक्टोरियल 6, और गुणा 2 गुणा 1 इससे कैंसिल कर दिया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, 2 से काट दिए, 2 चौक 8 और 4 7 28। तो इस प्रकार से जो इसकी कैलकुलेशन है वो ये हो जाएगा 28 है। और चौथे सवाल में कहा 1 बटे फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 7 बराबर x बटे फैक्टोरियल 8 है। तो x का मान निकालो इस समीकरण से। अब अगर आप सोच रहे हो कि इसके पूरे विस्तार करके मान रखें तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप शॉर्ट में कम कर लो, फैक्टोरियल 6 प्लस इसका विस्तार करो तो 7 × 1 कम करोगे फैक्टोरियल 6,
एक्स अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ऐसे हो गया। अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन 7 इजकल टू एक्स अपॉन 8 7 जा 56 हो गया और इंटू फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 7 एलसीएम ले लोगे, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 अपॉन 7 एक्स अपॉन 56, 7 8 जा 56 और 8 8 जा 64। तो इस प्रकार से ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल माइनस r का मान निकालो। इनका कहना ये है जबकि n बराबर 6 हो r बराबर 2 हो तो मान लो अगर हम यही है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये रख दिया फैक्टोरियल 6n की जगह 6 रख दिया n माइनस r, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर फैक्टोरियल 6 बटे 6 में से 2 गए क्या हो गया 4। अब देखो फैक्टोरियल 6 को एक्सप्लेन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, अगले में 4 तो यहाँ पर एक भी रोक दो, फैक्टोरियल 4 हो गया अपॉन फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 6 5 30 हो गया। तो इस तरह से वैल्यू निकल आएगी। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें n का मान 9 r का मान 5 हो तो इसका मान क्या होगा। चलो बिल्कुल आप लिख लो ऐसे ही फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 9 लिख दिया और 9 माइनस 5 फैक्टोरियल में हो गया 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 9 बटे 9 में से 5 गए 4 हो गया। अब 9 8 7 6 5 और ये हो गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर दो। अब इन सब की गुणा करके और आंसर है आपके सामने।